पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइपरटेंशन को हल्के में मत लीजिए। तो आज हम बातचीत करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो मैंने आज टाइटल भी डाला है बीपी के कहर से बचिए। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे हाइपरटेंशन को लेके, यानी हाई बीपी को लेके, उच्च रक्तचाप को लेके। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन के कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। WHO के अनुसार 1.28 यानी 1.28 बिलियन लोगों को हाइपरटेंशन है। कम से कम 46% यानी 46% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको किसी न किसी स्टेज का हाइपरटेंशन है। 21% लोग ही ऐसे होते हैं जो बिना किसी मेडिसिन के अपने हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर पाते हैं। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्री मैच्योर डेथ्स होती हैं उनका मेन रीजन हाइपरटेंशन होता है। जो 46% लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको किसी भी प्रकार का हाइपरटेंशन है, ज़्यादातर स्ट्रोक की, हार्ट अटैक की, हार्ट फेलियर की और किडनी फेलियर की प्रॉब्लम्स उनको हो जाती हैं क्योंकि वो अपना बीपी कभी चेक नहीं कराते, जिसकी वजह से उनको ये कंडीशंस हो जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन होता क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू, जिनको आर्टरीज कहा जाता है, वह ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जाता है। तो हमारी आर्टरीज की जो वाल्स होती हैं उन पर जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम बीपी कहते हैं। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। बेसिकली इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर में 120/80 हमारा बीपी होता है। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है जिसको कहा जाता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर 130/80 तक होता है। उसके बाद हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्टेज आ जाती है जिसको कहा जाता है हाइपरटेंशन फर्स्ट स्टेज। इसमें बीपी 140/90 तक रहता है। और इसके बाद आ जाती है फाइनल और दूसरी स्टेज, हाइपरटेंशन की दूसरी स्टेज, जिसमें हमारा बीपी 140/90 से ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार ये बीपी की यानी हाइपरटेंशन की 4 स्टेजेस होती हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में बेसिकली हार्ट रिलेटेड डिजीज होती हैं। बहुत सारी डिजीज के होने का कारण नहीं पता होता, वो अननोन होता है। यह ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इसका पता ही नहीं चलता, ये अचानक से नहीं होता। इसमें हमारी आर्टरीज में प्लेक डिपॉजिट होने लग जाता है जिससे हमारी आर्टरीज थोड़े नैरो हो जाती हैं। नैरो आर्टरीज होने की वजह से जो ब्लड को रास्ता मिलता है ब्लड वेसल्स के अंदर से वह कम मिलता है, जिससे ब्लड वेसल्स की वाल पर ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यह हमारी प्राइमरी टाइप ऑफ हाइपरटेंशन में आता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हार्ट से रिलेटेड डिजीज न होकर अदर क्रोनिक डिजीज की वजह से होता है, जिनमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं और किडनी की डिजीज होती हैं, कंजेनिटल डिजीज होती हैं यानी बचपन से या कुछ जन्मजात डिजीज होती हैं, या फिर जेनेटिकल डिजीज होती हैं यानी पारिवारिक डिजीज होती हैं। परिवार में यदि किसी को हाइपरटेंशन है तो किसी दूसरे को भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इस प्रकार की कैटेगरी के हाइपरटेंशन को सेकेंडरी हाइपरटेंशन में सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी आपको उच्च रक्तचाप के क्या सिम्टम्स अपने आप में दिखाई देंगे। तो सबसे पहला होता है बहुत ही तेज हेड एक। चेस्ट पेन आपको हो सकता है यानी छाती में दर्द हो सकता है। डिजीनेस हो सकती है जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको चकराना महसूस हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। वोमिटिंग, उल्टी वगैरह आपको आ सकती है। ब्लर्ड विज़न, इसमें आपका कई लोगों को क्या होता है, इवनिंग टाइम में जिनका हाई बीपी हो उनको जो दृश्य है थोड़ा ब्लर दिखाई देने लगता है। स्ट्रेस, मानसिक दबाव के कारण भी कई बार हाइपरटेंशन हो जाता है। एग्जाइटी के कारण भी कई बार हाइपरटेंशन होता है।
और हाइपरटेंशन में कन्फ्यूजन और झुंझलाहट जैसे लक्षण आपको दिखाई देंगे। नोज़ ब्लीडिंग, कई लोगों को जब ज़्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनको नक्सीर छूटने लगती है। तो इस प्रकार के लक्षण आपको दिखाई देंगे यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज है। अब हम बातचीत करेंगे कि हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी आपके लिए कैसे खतरनाक हो सकता है। तो सबसे पहले हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ये दोनों चीज़ें डेथ को सीधा लीड करती हैं। कई बार बीपी बहुत ज़्यादा तेज आने से माइंड में ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक से कई बार आदमी पैरालिसिस हो जाता है, जिसमें पैरालिसिस की कई कंडीशन होती हैं। इसमें हेमीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया वगैरह की कंडीशन हो सकती है। इसमें कई बार मेमोरी लॉस भी हो जाता है और स्पीच लॉस भी हो जाता है, और कई बार ब्रेन हेमरेज की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। दूसरा, इसमें हार्ट फेलियर हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा बीपी की वजह से हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, इसमें भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। किडनी डिजीज एक साइलेंट डिजीज है। बहुत सारे लोगों को ना तो अपने बीपी का पता चलता है और हाई बीपी की वजह से किडनी उनकी डैमेज होने लग जाती है। जब किडनी कम से कम 85% तक डैमेज हो जाती है तब उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए बीपी टाइमली हमें चेक करते रहना चाहिए और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालना चाहिए। या तो उसका प्रिवेंशन करना चाहिए, डाइट में चेंज करना चाहिए, या फिर जो भी आपका डॉक्टर आपको सुजेस्ट करता है वो चीज़ें जरूर करनी चाहिए। उसको इग्नोर बिल्कुल ही मत करना चाहिए, क्योंकि किडनी अगर एक बार ख़राब हो जाती है उसको रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों को हाई बीपी की वजह से आँखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनका विजन खराब हो जाता है। बहुत सारे लोगों को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो जाती है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि किसी को शुगर हो जाता है, वेट बहुत ज़्यादा अप या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, या फिर बॉडी में बहुत सारे बदलाव आने लग जाते हैं, जैसे कि किसी की वेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी होने लग जाती है, गर्दन मोटी होने लग जाती है। कई लोगों को इसमें मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग पर भी बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों का उच्च बीपी रहता है, जिन लोगों का हाई बीपी रहता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी थोड़ी कम हो जाती है। डिमेंशिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि हाई बीपी वाले लोगों को हो जाता है। डिमेंशिया के बारे में हम डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, तो किसी अगले वीडियो में हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो इस प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो खतरे हैं, वो हाई बीपी वाले लोगों को हो सकते हैं। इसलिए बीपी को, हाई बीपी को, हाइपरटेंशन को कभी भी हल्के में मत लीजिए। इसको आप चेक कराइए और इसका प्रॉपर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट लीजिए। अब हम बातचीत करेंगे कि इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट कुछ तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, जिसमें मेडिकेशंस आता है। उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है आपकी ईटिंग एंड डाइटिंग हैबिट्स। उसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाऊंगा। डैश डाइट के बारे में आपके लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जो कि हाइपरटेंशन लोगों के लिए स्पेशल डाइट होती है। दूसरा, वेट पर कंट्रोल, बॉडी वेट पर कंट्रोल। बॉडी वेट, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है उनको अपने वेट को कम करने के लिए काम करना चाहिए। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं और डाइट में बदलाव होता है, तो वो चीज़ें जरूर कम करनी चाहिए। इसके बारे में भी एक स्पेसिफिक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। बीइंग फिजिकल एक्टिव, जो लोग हाइपरटेंशन के मरीज हैं उनको फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग बैठने वाली जॉब्स करते हैं, उनका पूरा का पूरा काम बैठकर करने का होता है, लेकिन उनको चलने फिरने के बहाने ढूंढने चाहिए और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। किसी प्रकार का स्पोर्ट जैसे कि बैडमिंटन या फिर वॉकिंग, इस टाइप की चीज़ को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। एवरी डे 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज यानी फिजिकल एक्टिविटी को जरूर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपके ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़े फैलाव करते हैं, जिनमें से ब्लड का फ्लो काफ़ी स्मूथली हो जाता है और हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। क्विटिंग अल्कोहल एंड तम्बाकू, यदि आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं तो आपके हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है और नैरो आर्टरीज होने की वजह से वह बीपी में, हाई बीपी में बदल जाता है।
तंबाकू भी उन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जिन लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या है। तो मेरा कहना आज के वीडियो में यही है कि बीपी को हल्के में ना लें, हाइपरटेंशन को हल्के में ना लें। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं है, किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं हैं, उनको भी अपना बीपी टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, डाइट के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में, कुछ मेडिकेशंस के बारे में। एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।